डीआरआई के दल ने शहर में युवाओं को लतखोरी से बचाने के लिए एमडी ड्रग्स तस्करी करने वालों का रविवार को कड़ी कार्रवाई कर पर्दाफाश किया। लेकिन इस ड्रग व्यवसाय के लिए इतनी भारी मात्रा में पैसा उपलब्ध करने वाले 3 फाइनेंसर अब डीआरआई दल के रडार पर है। इन तीनों फाइनेंसरों की कुंडली तैयार की जा रही है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। यह भी पता चला है कि नागपुर डीआरआई का दल शनिवार से ही अमरावती में था। जानकारी के मुताबिक नागपुर डीआरआई के 3 दल शनिवार 31 जनवरी को ही अमरावती पहुंच गए थे। इन तीनों दल का नेतृत्व गौरव मेश्राम कर रहे थे। पश्चात रविवार को डीआरआई के दल ने दोपहर से अपनी कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के मुताबिक इस दल ने नवसारी परिसर के किसी फ्लैट पर नहीं बल्कि वहां के एक ढाबे पर छापा मारकर 3 लोगों को पकड़ा और उनके वाहन से मेफेड्रोन एमडी बरामद किया। इस तीनों को पकड़कर नवसारी के जीएसटी भवन लाए। वहां हुई पूछताछ के बाद एक अन्य को बाद में कब्जे में ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस एमडी ड्रग्स तस्करी के कनेक्शन मुंबई से दिख रहने की जानकारी है। डीआरआई के दल ने इस छापे में 4 किलो 900 ग्राम एमडी जब्त किए जाने की पुष्टि की है, जिसकी कीमत 7 करोड़ 35 लाख रुपए है। पुलिस ने ढाबे पर जब छापा मारा तब फैजल खान उर्फ गोलू और अवेज अहमद समेत एक अन्य को दबोचा गया। अब एमडी ड्रग्स का अवैध व्यवसाय करने के लिए इन लोगों को भारी मात्रा में पैसा कौन उपलब्ध करा रहा है, पर्दे के पीछे इस अवैध ड्रग्स व्यवसाय के लिए शहर के कौन से फाइनेंसर सहयोग कर रहे हैं, इस बाबत जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नागपुर दल के रडार पर शहर के 3 फाइनेंसर है। उनकी पूरी कुंडली निकाली जा रही है और उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। नागपुर डीआरआई का दल आगामी दिनों में अमरावती में और भी कार्रवाई कर सकता है, ऐसी संभावना सूत्रों ने जताई है। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 5 किलो एमडी ड्रग्स की जब्ती शहर के लिए खतरे की घंटी है। मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता बढ़ाई जाए तथा स्थानीय पुलिस तंत्र आपसी समन्वय बढ़ाकर एमडी ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में नार्को को ऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक किरण वानखड़े ने मादक पदार्थों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि नशीले पदार्थों के मामले में किशोर और युवा वर्ग को अधिक लक्ष्य बनाया जा रहा है। जिलाधीश ने निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के भीतर समाज कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों और स्कूलों में मादक पदार्थ के दुष्परिणामों पर व्याख्यान आयोजित किए जाए। अमरावती शहर हाल के दिनों में केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के कारण चर्चा का केंद्र बन गया है। पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई और अब आरआई की सख्त कार्रवाई ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बैरम बाबा के दर्शन कर लौट रहा परिवार भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। घर के मुखिया जीवन पांडुरंग बेलसरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि उनकी पत्नी फुलवंती बेलसरी तथा पुत्र अमन जख्मी हो गया। हादसे में जीवन का मित्र धनराज कासोदे भी घायल होने की जानकारी है। एक महिला को शस्त्र का धाक दिखाकर उसका मोबाइल और सोने के झुमके लूटकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उन्होंने घटना की कबूली देते हुए बताया कि यह मोबाइल उसने चांदूर रेलवे के राजीव गांधी नगर निवासी देवेंद्र महेंद्र पवार से लिया था। 2 दिन पहले गाड़ीनगर क्षेत्र में आतंक फैलाकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के मामले में गाड़ीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज सभी आरोपियों की क्षेत्र में परेड निकालकर सख्त संदेश दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने इलाके में उत्पात मचाते हुए कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया था। घटना के बाद गाड़ीनगर पुलिस ने त्वरित जाँच कर आरोपियों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लिया। मामले में आगे की जाँच जारी है तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमरावती शहर के गाड़ीनगर थाना क्षेत्र में आने वाले लक्ष्मीनगर परिसर में शनिवार की रात पुराने विवाद पर एक युवक पर हमला किया गया। भागते समय आरोपियों ने कुछ वाहनों की तोड़फोड़ भी की। गाड़ीनगर पुलिस ने इस प्रकरण में 1 फरवरी को सुबह मुख्य आरोपी समेत उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरावती मध्यवर्ती कारागृहों के कुछ कैदियों की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में रहे अधिकारी और कर्मचारियों के साथ दबंगाई शुरू हुई है। एक शिक्षाधीन कैदी ने तलाशी के दौरान कर्मचारी से विवाद कर गाली गलौज कर धमकी दी। संबंधित आरोपी का नाम नागपुर के म्हाडा कॉलोनी निवासी नीतीश उर्फ सूर्या उर्फ सोनू अनिल जायसवाल है।
तेज रफ्तार से दौड़ रही एसटी बस की टक्कर में 45 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। सावरखंड के गोराला के दौरान पेट्रोल पंप के सामने यह घटना घटी। मृतक युवक का नाम बैतूल जिले के पिंपरी थाना निवासी मोनू उइके है। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए थोड़ी देर के लिए अमरावती शहर ने एक बार फिर दिखा दिया कि लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी के नाम से फेसबुक पर एक फर्जी विज्ञापन देखकर निवेश करने के लालच में आए 66 वर्षीय व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने 3,44,998 रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में गाड़ियानगर पुलिस ने 31 जनवरी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।